आज दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली में 12 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। इनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ऑफिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल के ठिकाने भी शामिल हैं। इल्जाम है कि दिल्ली जल बोर्ड में ठेके देने में 21 करोड़ का घोटाला हुआ था। एक्स चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी को 38 करोड़ का ठेका दिया था, जबकि कंपनी इस टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करती थी। इसके बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह ठेका अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को दे दिया। ईडी का आरोप है अनिल कुमार अग्रवाल ने ठेके के पैसे मिलने के बाद 3 करोड़ रुपए जगदीश अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर किए। इल्जाम है अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी की तरफ से जल बोर्ड के फॉर्मर मेंबर शलभ कुमार, केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल को भी पैसे दिए गए। 38 करोड़ रुपए के ठेके में से 21 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। कभी खर्चे का बहाना बनाया गया तो कभी चुनाव फंड के नाम पर डोनेशन दिया गया। इसमें से कुछ रकम आम आदमी पार्टी को भी पहुंची। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के खिलाफ जो शिकायत की थी, उसमें आरोप था कि विभव कुमार को जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट कर दिया गया, जबकि वो बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे। विजिलेंस विभाग की शिकायत के बाद इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की। बाद में ईडी ने इस केस की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शुरू कर दी। 31 जनवरी को ईडी ने जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को अरेस्ट किया था। उनके बयान के आधार पर ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां छापे मारे। आम आदमी पार्टी ने इस छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां ईडी की रेड हो रही थी, तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा, ईडी 2 साल से शराब घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन ईडी के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। और इसके बाद आतिशी ने ईडी पर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, ईडी के पास गवाहों के स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं है, उनको गायब कर दिया गया। स्टेटमेंट का ऑडियो डिलीट कर दिया गया। आतिशी ने कहा कि कोर्ट भी ईडी से बार बार पूछ रहा है कि सबूत कहां है, लेकिन जब कोई सबूत हो तब ईडी कोर्ट में दे। आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी ने गवाहों पर प्रेशर बनाकर झूठे बयान रिकॉर्ड कर लिए थे, और जब उन्हें लगा कि कोर्ट में किरकिरी होगी तो उन्होंने सारे बयानों के ऑडियो डिलीट कर दिए। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं। एक केस में ये साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है, और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। आतिशी को जवाब दिया बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने कहा, दिल्ली में तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आतिशी को समझना चाहिए कि घोटाले की जांच करके ईडी के सारे सबूत कोर्ट में रखने होंगे
और फाइनली कोर्ट फैसला करेगा कौन गुनहगार है। अब आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रही हैं हम सवाल पूछते हैं। आतिशी जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों ये पॉलिसी बदली, क्यों 2% से 10% और 7% से 12% शराब के कॉन्ट्रैक्टरों को काम देने के लिए पॉलिसी को बदला गया, क्यों जिन मित्रों को इन्होंने काम दिया उनके चलते 2783 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को बहुत करोड़ रुपए का लाभ हुआ। क्यों अभी तक आप इस बात का जवाब नहीं देते? मनीष सिसोदिया जी की जमानत के दौरान जिस तरह से 378 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की सामने आई, उस पर आप आज भी जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जवाब इस बात का दीजिए कि क्यों संजय सिंह जी ने एसपीबी बनाकर शराब का काम लिया, शराब घोटाला किया। इन सभी सवालों के जवाबों की बजाय आप उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझ चुके हैं आतिशी जी, अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बातें बदलने, इधर उधर की बात बदलने से बात नहीं बदलने वाली, जवाब तो देना पड़ेगा। चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ईडी पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो ईडी की तरफ से बयान आया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उसके पास सारे आरोपियों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अक्टूबर 2023 से पहले ईडी के ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनमें सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, ऑडियो रिकॉर्डिंग का नहीं। इसलिए उस दौरान तक के वीडियोस में ऑडियो नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद सारा सिस्टम बदला गया। उसके बाद से ऑडियो वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग है और यह बात ईडी की तरफ से कोर्ट को बता दी गई है। इसीलिए इसके आधार पर जांच एजेंसियों पर झूठे आरोप लगाना ईडी को बदनाम करना है और यह ठीक नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि झूठे इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि जांच पूरी होने का सबको इंतजार करना चाहिए। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैसला अदालत को करना है। कोर्ट सबूत देखकर ही फैसला करेगा, गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला करेगा। लेकिन ये सही है कि जब तक जांच चलेगी तब तक केजरीवाल की ईमानदारी के दावे संदेह में रहेंगे, दोनों तरफ से बयानबाजी होगी और खास तौर पर चुनाव सामने आने वाला है।